271 दिन बाद भारत में आए अच्छे दिन। भारत में कोरोना को मिली तगड़ी मात। एक तरफ दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, वहीं भारत में ये महामारी अब दम तोड़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 271 दिनों बाद स्थिति बेहतर वाली पोजीशन में आ गई है। पिछले 24 घंटों में केवल 8,500 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 2 जून के बाद सबसे कम है। वहीं ठीक होने की तादाद 13,500 रही। वहीं मौतों का सिलसिला भी थमता नजर आ रहा है, जो कोरोना से जंग में भारत की बड़ी जीत है। भारत अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों के मुकाबले कई गुना अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ हर दिन 20,000 से 1.25 लाख तक नए मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं भारत की वैक्सीन भी अपना असली रंग दिखाने लगी है। भारत में सफल रहा कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान। भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए बजट में भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में अकेली कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर 2,24,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च करने का ऐलान किया गया है। यानी आने वाले वक्त में कोरोना जैसी महामारियों पर लगाम लगाने और समय रहते तैयारी के लिए अब देश में 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। फिलहाल भारत का सबसे बड़ा वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। साथ ही देश में 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। वहीं देश में 17 नए हॉस्पिटल शुरू होंगे। फिलहाल देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें भारत ने नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। टीके लगवाने वाले का पूरा डेटा कोविन सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो रहा है और लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम अगस्त 2021 तक चल सकता है। इसमें 50 से ज्यादा उम्र के और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 27 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन ऐप के तहत 80 लाख लाभार्थियों के नाम को पहले ही रजिस्टर करा लिया गया है। मोदी सरकार ने निर्देश दिया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और बच्चे को दूध पिला रही महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगेगी। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से आगे बढ़ रही है। 2 फरवरी तक 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 3 करोड़ की प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हुए ये बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फेज 3 में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और कोमोबिलिटी वाले लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। इस वक्त भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं मार्च में तीसरी वैक्सीन भी सामने आने वाली है। तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जिसका ट्रायल चल रहा है। भारत में जल्द आने वाली है कई और वैक्सीन। सरकार को उम्मीद है कि अप्रैल तक 2 से 3 वैक्सीन और मिल जाएंगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए दिसंबर में ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा था। उस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच इस वैक्सीन ने मोदी सरकार को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि वो बिना ट्रायल के ही अप्रूवल दे, लेकिन सरकार ने इस वैक्सीन को साफ कर दिया कि बिना ट्रायल के कोई अप्रूवल नहीं मिल सकता है। वहीं रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी कर रही है। ये मार्च तक आ जाएगी। भारत जैसी घनी आबादी वाले देशों में जरूरी है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की वैक्सीन उपलब्ध कराए, लेकिन इसके लिए सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। फाइजर और स्पुतनिक वी दोनों ग्लोबल वैक्सीन है, लेकिन सिर्फ रूसी वैक्सीन के ही क्लिनिकल ट्रायल्स भारत में हो रहे हैं। ऐसे में टेक्निकली उसे ही पहले अनुमति मिलेगी। ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर इबोला की वैक्सीन बनी थी। इस वजह से उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना मुक्त बनाने में इनकी उपलब्धता का बड़ा असर होगा। वहीं कोविशील्ड बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स का ट्रायल भारत में करने वाली है, जो 90% कारगर साबित हुई है। ये वैक्सीन बहुत जल्द भारत को मिल सकती है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साल में कोरोना वैक्सीन का 200 करोड़ खुराक तैयार करेगी। अगस्त में नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डील साइन की थी। समझौते के मुताबिक कम और मध्यम आय वाले देशों और भारत के लिए कम से कम 100 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाएगा। नोवावैक्स ने कहा है कि 2021 के मध्य तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर 200 करोड़ खुराक से ज्यादा का उत्पादन किया जाएगा। नोवावैक्स की वैक्सीन आखिरी स्टेज ट्रायल में है। ये कोरोना वायरस के खिलाफ हाई लेवल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। वैसे भारत में फिलहाल 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें कुछ के रिजल्ट जल्द मिलने वाले हैं। इनमें एक भारत बायोटेक की है नेजल वैक्सीन भी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो जल्द ही बच्चों को लगाने वाली वैक्सीन लॉन्च करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बना भारत। कोरोना काल में जहां अधिकतर देश अपने यहां के लोगों को वैक्सीन की सुविधा मुहैया कराने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो वहीं भारत दुनिया के कई देशों में इस वैक्सीन को मुफ्त मुहैया करवा रहा है। इन देशों में भारत ने अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने वैक्सीन को लेकर कोई अनुरोध भारत से अब तक नहीं किया और पाकिस्तान लगातार वैक्सीन के लिए चीन की तरफ मुंह ताक रहा है।
चीन ने उसको स्वदेशी फार्मा कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को देने का वादा तो किया था, लेकिन उसकी सप्लाई ये कहते हुए नहीं की कि इसके लिए पाकिस्तान अपना विमान भेजे। बहरहाल अब पाकिस्तान के विमान से ही ये वैक्सीन वहां लाई गई है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर अगले सप्ताह से इसका टीकाकरण शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन को आपात सेवा के तौर पर इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसमें सिनोफार्म की वैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक 5 और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन शामिल है। इसमें 2 वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1,70,00,000 मेड इन इंडिया वैक्सीन मिलने वाली है। कोवैक्स में भारत की हिस्सेदारी है, लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने अब तक अपने पड़ोसी देशों के अलावा ब्राजील और मोरक्को समेत करीब 18 देशों को वैक्सीन मुहैया करवाई। भारत वैक्सीन के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है। विश्व की जरूरत के करीब 60% दवाओं की आपूर्ति भारत से ही होती है। भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्माता है। इस लिहाज से पूरी दुनिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रही है।